घने जंगल के निकट एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। अब इतने बड़े सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या इसे हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इतने बड़े सेंटेंस को, आज हम यही सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आप पूरा वीडियो देखें और आप लंबे लंबे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है। रहता था, कौन रहता था? एक लकड़हारा रहता था, यहाँ है सब्जेक्ट। रहता था, यह देख के पता चल जाता है कि किस रूल पर आधारित है। यह रहता था, यह है सिंपल पास्ट टेंस पर आधारित। लिव्ड, रहता था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिव्ड। ठीक, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव। तो एक लकड़हारा रहता था, यहाँ है सेंटेंस का बेस। हालांकि इसको आप देयर से भी बना सकते हैं। अब लकड़हारा का इंग्लिश, लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं। लकड़हारा को इंग्लिश में कहते हैं वुड कटर। तो अब मात्र इतना को आप बना कैसे सकते हैं कि अ वुड कटर लिव्ड, या नहीं तो देयर लगा करके भी बना सकते हैं। देयर का यूज़ करके, देयर का मतलब यहाँ कुछ निकलता नहीं है, ऐसे देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। नहीं तो देयर लिव्ड अ वुड कटर या अ वुड कटर लिव्ड। अब इतना का पहले बनाते हैं। क्या? देयर लिव्ड, देयर लिव्ड अ वुड कटर। बन गया, एक लकड़हारा रहता था। देयर लिव्ड अ वुड कटर, या नहीं तो अ वुड कटर लिव्ड। चलिए इतना बन गया। अब क्या करेंगे? अब इधर कैसे पता करेंगे कि किसका पहले बना है किसका बाद में? तो लंबे लंबे सेंटेंसेस में शब्दों के समूह होते हैं, शब्दों के समूह जिसे हम फ्रेज कहते हैं। अब देखिए इसमें 3 फ्रेज तो हम यहाँ से यहाँ तक देख लें। घने जंगल के निकट, यह हुआ एक फ्रेज। अब इसके साथ आप छेड़छाड़ या इसके वर्ड्स के साथ उलटफेर नहीं कर सकते। एक फ्रेज हुआ यहाँ से यहाँ तक, घने जंगल के निकट। दूसरा हुआ एक छोटे से गांव में, यह दूसरा फ्रेज हुआ। अब इनके वर्ड्स को हम उलटफेर नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है? अपनी पत्नी और पुत्र के साथ। ये 3 शब्द समूह हैं। अब ये तीनों में आप हल्का उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेज के वर्ड्स को उलटफेर नहीं कर सकते। ठीक, यानी एक फ्रेज के सारे वर्ड्स को सिस्टमेटिकली ही लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, तो पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब हमने ढूंढ लिया कि देयर लिव्ड अ वुड कटर, एक लकड़हारा रहता था। अब हम उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक, पहले इसका बनाएंगे, फिर इसका और फिर इसका। हालांकि आप इसको उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन जनरली रूल के हिसाब से हम ऐसे चलते हैं। अपनी पत्नी और पुत्र के साथ। अब इसका इंग्लिश क्या होता है? विद हिज वाइफ एंड सन। तो क्या हुआ? देयर लिव्ड अ वुड कटर विद हिज वाइफ एंड सन। विद हिज वाइफ एंड सन। अब फिर इसका, एक छोटे से गांव में, तो इन अ स्मॉल विलेज। अब पूरे फ्रेज को आप इसके पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में और इसको पहले, लेकिन एक फ्रेज के अंदर वर्ड्स को हम उलटफेर नहीं कर सकते। कहने का अर्थ कि इन अ स्मॉल विलेज को विलेज अ स्मॉल इन ऐसे नहीं लिख सकते, इसको एक साथ इतना लिखना ही होगा। तो क्या हुआ? इन अ
स्मॉल विलेज। ठीक, घने जंगल के निकट, अब इसका इंग्लिश क्या होता है? नियर द डेंस फॉरेस्ट। तो क्या हुआ? नियर द डेंस फॉरेस्ट बन गया। चलिए, क्या हुआ कि देयर लिव्ड अ वुड कटर, एक लकड़हारा रहता था, विद हिज वाइफ एंड सन, अपनी पत्नी और बेटे के साथ, पत्नी और पुत्र के साथ, एक छोटे से गांव में, नियर द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल के निकट। तो कहाँ तक हम उलट फेर नहीं कर सकते? यानी सबसे पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब, इतना तो सिस्टम में लिखना ही होगा आपको। उसके बाद जो शब्द समूह है, ठीक, उसमें आप जैसे हम इसके जगह पर इसको और इसके जगह पर उसको उल्टा पुल्टा यूज़ कर सकते थे, लेकिन बेहतर रहता है कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएं। एक फ्रेज के सभी वर्ड्स की इंग्लिश एक साथ सिस्टमेटिकली आपको लिखना होगा, और इस तरह से आप लंबे लंबे सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। There lived a woodcutter with his wife and son in a small village near the dense forest. घने जंगल के निकट एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। घने जंगल के निकट का इंग्लिश हुआ नियर द डेंस फॉरेस्ट, एक छोटे से गांव में का इंग्लिश हुआ इन अ स्मॉल विलेज, और एक लकड़हारा द अ वुड कटर। ठीक, अपनी पत्नी और पुत्री के साथ का इंग्लिश क्या हुआ? विद हिज, पत्नी और पुत्र के साथ, तो विद हिज वाइफ एंड सन। ऐसे बनाते हैं लंबे सेंटेंस को, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं। सीखते रहिए, और इसी तरह के वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, ग्रामर के, स्पोकन के, ट्रांसलेशन के, वोकैबुलरी के, और आपकी इंग्लिश बेहतर होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।